Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching Physics by Iqrar Hussain channel. I am your host, your teacher Iqrar Hussain. Today our topic is photoelectric effect. The emission of electrons from metal surface when suitable frequency of light is incident on it is known as photoelectric effect. And the electrons which are emitted from a metal surface are known as photoelectrons. Experimental arrangement कुछ इस फॉर्म में है. Evacuated glass tube which is denoted by X, 2 electrodes, concave shape metal that act as cathode, and stiff wire which act as anode. Anode is connected with the positive terminal of the battery and cathode is connected with the negative terminal of the battery. Here is ammeter which is used to measure the current, and here is a voltmeter which is used to measure the potential difference. अब इसकी वर्किंग कुछ इस फॉर्म में है कि सूटेबल मोनोक्रोमेटिक light of frequency f passes through the slit and incident on the metal surface. When suitable frequency of incident light strikes with the surface of cathode, then electrons are emitted which are attracted towards the anode. So current will pass through the external circuit that is known as इलेक्ट्रिक करंट. जो ही लाइट इंटेंसिटी इसके ऊपर फोकस होगी मेटल सरफेस के ऊपर, उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और वो एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द एनोड, और इस तरीके से एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करेगा और इस करंट को हम नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट. फोटो इलेक्ट्रिक करंट. और जैसे ही हम लाइट को कट ऑफ कर देते हैं और जैसे ही लाइट को कट ऑफ करेंगे तो एमीटर और वोल्टमीटर करंट को ज़ीरो शो करेगा. तो इस तरीके से जब लाइट इंसिडेंट होगी तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करेगा. अगर लाइट को हमने कट ऑफ कर दिया तो करंट भी ऑफ हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा. तो इस इफ़ेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का नाम देते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं और इसमें बहने वाले करंट को हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं. जब इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी हो तो बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं. एनोड को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और कैथोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं. तो इस तरीके से जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और एनोड को हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो एनोड जो कि हाईली नेगेटिव होगा ये उन एमिटेड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा. तो इस तरीके से जितना हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो उस एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे टुवर्ड्स द एनोड. तो इसका मतलब है हमने इसे एनर्जी प्रोवाइड की है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसे हम EV0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमारे पास हो जाएगा हाफ mv². और ये जो वेलोसिटी हमारे पास होगी ये मैक्सिमम हम फाइंड आउट कर सकते हैं और V0 से यहाँ पर मुराद है स्टॉपिंग पोटेंशियल. द एनोड इज़ हाईली नेगेटिव to repel the electrons and their
kinetic energy becomes zero. That potential is known as stopping potential. The potential at which the photoelectric current becomes zero is known as stopping potential. तो हमारे पास E mean charge on electron, V naught means stopping potential, half M mean mass of electrons and V is velocity. मसलन इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर किसी भी हमने चीज़ का पोटेंशियल, उसका फिनोमेना ऑब्ज़र्व करना है तो हम अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे और जज करेंगे कि उसमें कितना पोटेंशियल है। तो अपोजिट जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका स्टेमिना चेक हो जाता है, उसकी एनर्जी चेक हो जाती है कि उसमें कितना पोटेंशियल है। तो जब हम बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं तो हमें फाइंड आउट हो जाता है कि किस पोटेंशियल पर हम उसकी मूवमेंट को स्टॉप कर सकते हैं, उसके फोटो करंट को ज़ीरो कर सकते हैं। V maximum square is equal to 2eV naught over m। अगर जस्ट हमें वेलोसिटी देखना है, वेलोसिटी मैक्सिमम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2eV naught over m अंडर रूट। ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा। अगर हम चेक करें डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, तो फिर हमारे पास इसके बिहेवियर कुछ इस फॉर्म में है। पोटेंशियल को हम ले रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारे पास कुछ ये बिहेवियर आता है। ये हमारे पास I2 की वैल्यू है, ये हमारे पास I1 की वैल्यू है और ये हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है V नॉट। तो अगर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया जाए, मसलन इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम थी तो करंट भी हमारे पास कम है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज़ कर दिया तो करंट भी इंक्रीज़ हो गया। I2 इज़ ग्रेटर देन I1, लेकिन उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। जो हमने इसके एमीटर और पोटेंशियल फाइंड आउट किया वोल्ट मीटर से, उसका जो ग्राफिकल बिहेवियर बना वो हमने इस एक्सपेरिमेंट से उसको ग्राफिकल बिहेवियर को चेक किया। तो इसमें हम देखते हैं कि इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर दें तो करंट इंक्रीज़ हो जाएगा, इंटेंसिटी को डिक्रीज़ करते हैं तो करंट भी डिक्रीज़ होता है, लेकिन उनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम रहता है। अब हम चेक करते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए। तो हमारे पास उसका बिहेवियर कुछ इस फॉर्म में है कि ये हमारे पास पोटेंशियल है जिसको हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे पास उसका करंट का बिहेवियर है। अब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी F2 है, इसके लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी F1 है। तो अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम थी, अब करंट तो हमारे पास सेम रहता है, करंट हमारे पास I रहता है, चाहे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दें या फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ कर दें, तो हमारे पास करंट सेम रहता है, लेकिन उनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उसका ज़्यादा है, नेगेटिव में, जब उसकी पोलैरिटी को हम चेंज करते हैं। ये हमारे पास उसका बिहेवियर था इंटेंसिटी के हवाले से, ये हमारे पास बिहेवियर है फ्रीक्वेंसी के हवाले से। द डिफरेंट रिजल्ट फ्रॉम द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला जो हमारे पास इसका रिज़ल्ट है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उनकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट एनर्जी। सेकंड जो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आता है वो ये है कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स depend upon nature of the metal, and frequency of emitted electrons हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, उनकी जो मैक्सिमम एनर्जी वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मेटल, और दूसरा वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। थर्ड पॉइंट हमारे पास है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड are known as threshold frequency, and it is denoted by F naught. The minimum frequency at which the photo
electrons become zero, photoelectric current becomes zero. That is known as threshold frequency. और जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी फ़ौरन ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे. द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इंस्टेंटली. जैसे लाइट इंसिडेंट होगी फ़ौरन ही इलेक्ट्रॉन्स उस सरफेस से एमिट होंगे. और लास्ट इसका जो रिज़ल्ट हमारे पास है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. कि जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी उतने नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे. और जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे. नाउ वी डिस्कस अबाउट द फेलियर पॉइंट्स ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फर्स्ट हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी बट इट डिपेंड्स अपॉन द स्टॉपिंग पोटेंशियल. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वी नॉट ई. काइनेटिक एनर्जी इसके स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करे ना कि इंटेंसिटी पे. पहला इसका फेलियर पॉइंट्स है. और हमारे पास जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है, नॉट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. और जो हमारे पास क्लासिकल थ्योरी है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन नहीं करती. लास्ट इसका जो फेलियर पॉइंट्स है वो ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीज बाय इंक्रीज इन द इंटेंसिटी. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज़ होना चाहिए. लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम ऑब्जर्व करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होंगे. इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिक्रीज़ करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज़ होते हैं. ये हमारे पास था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.